नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस पाठ तीसरा, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्षों। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं वर्षों क्या होता है। वर्षों होता है किसी का किसी दूसरे के ऊपर दबदबा। किस रूप में दबदबा? जब किसी रूप में आप कोई जो है दूसरे पर अपना दबदबा बढ़ाए रखे, अपनी ताकत बढ़ाए रखे, वो तो वर्षों। कैसे? कोई देश दूसरे देशों पर जब अपना दबदबा बनाए रखता है, अपनी शक्ति दिखाता है। कौन सी, किस रूप में दबदबा, किस रूप में शक्ति? आर्थिक रूप में, सैनिक रूप में, हथियारों के रूप में, सामाजिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में। जब उसका दबदबा होता है, उसकी ताकत होती है, वो होता है वर्षों। जैसे अमेरिका ने जो है पूरे विश्व में अपना वर्षों दिखा रखा है, अपना जो है दबदबा बना रखा है दूसरे विश्व, मतलब पूरे विश्व में दूसरे देशों पर। तो ये जो है होता है वर्षों। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था, पतन हो गया था, और अमेरिका अकेला जो है वर्षों के रूप में उभरा था। अकेला जो है शक्ति के रूप में उभरा था, तो इसलिए जो उसको वर्षों कहा जाता है। भाई ये वर्षों होता है। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं, क्या दिसंबर 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन या पतन हुआ और उस समय अमेरिका अकेला जो वर्षों के रूप में उभरा, क्या जो है अमेरिका का वर्षों उसी समय आरंभ हुआ? इससे पहले भी था? क्या अमेरिका का 1991 में वर्षों था, शुरुआत हुई, या इससे पहले भी था? तो हम पिछले पाठों में पढ़ के आए हैं कि जो है 1939 से लेकर 1945 तक जो है दूसरा विश्व युद्ध चला, और उसके बाद जो है शीत युद्ध शुरू हो गया था। अमेरिका और जो है सोवियत संघ के बीच दो जो है महाशक्तियाँ जो है पूरे विश्व में, दो महाशक्तियाँ उभर कर आई थी। दो गुट जो है पूरे विश्व में, दो गुट जो उभर कर आए थे, अमेरिका और सोवियत संघ। लेकिन जो है ये इनका शीत युद्ध जो है 1991 तक चलता रहा, और 1991 में जो उस समय तो जो है कोई किसी का अकेले का वर्षों नहीं था, दो महाशक्तियाँ थी। लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, पतन हो गया, तो अमेरिका अकेला रह गया शक्ति के रूप में, तो जो है वो वर्षों के रूप में उभरा। अब आप ये देख लेते हैं, अभी बताया मैंने, क्या अमेरिका का वर्षों 1991 से शुरू हुआ? तो हम ये कहेंगे कि अमेरिका का वर्षों जो है प्रत्यक्ष रूप से, खुले रूप से, सीधे रूप से तो जो 1991 में शुरू हुआ। लेकिन कोई पूछ ले, प्रश्न आ जाए क्या उस समय शुरू हुआ या पहले, तो आप ये कहेंगे अमेरिका का वर्षों पहले भी था। 1991 में तो जो है खुले रूप में आया, लेकिन इसका पहले भी था। अब आप ये कोई पूछ ले कैसे था पहले, तो जब अभी बताया मैंने दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला, और जब जो है वो युद्ध समाप्त होने के कगार पर था, लगभग जो ये सोच लो कि समाप्ति हो गया था, उस समय जो है अमेरिका ने जापान के ऊपर दो शहरों पर, जापान पे जो दो शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम जो है गिराए थे। तो परमाणु बम गिराने का क्या अर्थ था? यही तो अर्थ था, उसका वर्षों दिखाना था, उसने अपनी ताकत दिखानी थी। भाई जो है मैं पूरे विश्व में जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, वो अपना वर्षों दिखा रहा था। तो इससे ये कहा जा सकता है जब उसने परमाणु बम गिराए थे तो अमेरिका का पहले भी वर्षों था, लेकिन जो है कि वो खुले रूप में नहीं था, लेकिन पहले भी वर्षों था उसके, इससे हमें पता चलता है। तो ये था वर्षों क्या था। तो अब आप ये देख लें, सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये था, ये अपना प्रथम खाड़ी युद्ध। तो आप ये देख ले प्रथम खाड़ी युद्ध क्या था, कब शुरू हुआ प्रथम खाड़ी युद्ध और है क्या? तो प्रथम खाड़ी युद्ध जो है 1990 में, 1990 की बात है, इराक ने जो है कुवैत पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, उसने जो है इराक को जो मना किया, भाई कुवैत पर ऐसे हमला मत कर। लेकिन कुवैत जो है ना इराक पर, भाई इराक को कहा भाई ऐसा हमला मत कर, लेकिन इराक नहीं माना। जब नहीं माना तो इराक ने हमला कर कर कुवैत पर जो है कब्जा कर लिया, अपने अधीन कर लिया। तो जो है संयुक्त राष्ट्र को जो है इस बात को बड़ा भाई गलत लगा कि मना करने के बाद भी जो इराक नहीं माना, तो इसलिए इराक ने
अमेरिका व अन्य देशों को जो है ये कहा कि जो है इराक को कुवैत को जो है आज़ाद कराओ, इराक से आज़ाद कराओ, चाहे बल प्रयोग करके ही जो है इसको आज़ाद कराओ। तो जब ये बात उसने कही, ये किस प्रकार का फैसला था संयुक्त राष्ट्र का, एक नाटकीय फैसला था। तो जब ये इस नाटकीय फैसले को जब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने जो है ये सुना ना, तो बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। तो ऐसे फैसले को देखकर उसने जो है विश्व व्यवस्था की एक संज्ञा का नाम दे दिया, विश्व व्यवस्था को जो है संज्ञा का नाम दे दिया अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने। अब जो है इसको ये भाई एक नाटकीय फैसला ऐसा क्यों कहा गया, भाई ये जो है संयुक्त राष्ट्र का नाटकीय फैसला था, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी और 1945 से लेकर 1990 के बीच तक 45 साल लगभग इतना बड़ा फैसला संयुक्त राष्ट्र ने आज तक नहीं लिया था। लेकिन जो है ये उन 45 साल के बाद जो पहली बार जो है इतना बड़ा फैसला लिया था, इसलिए इसको एक नाटकीय फैसला कहा जाता है। तो जब जो है संयुक्त राष्ट्र ने कह दिया बल प्रयोग के द्वारा जो है कुवैत को कब्जे आज़ाद कराओ और इराक से जो है हमला करो, तो अमेरिका और अन्य देश, कहने का मतलब ये है कि 34 देश मिलकर और जो है इराक पर हमला कर दिया। अब जो इराक पर हमला किया तो जो इन 34 देशों की कितनी सेना थी, 6,60,000। तो अब 6,60,000 सेना थी। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ भी हमें ये पता लगेगा भाई यहाँ पर भी अमेरिका का वर्चस्व दिखाई देता है। भाई कैसे देता है वो देखो, जब 6,60,000 सेना 34 देशों की थी, लेकिन उसमें से एक देश अमेरिका 75% जो है अमेरिका की सेना और 33 देशों की सेना 25%, 25 जो है %, 25% जो है 33 देशों की, अकेले जो है अमेरिका की 75%। यहाँ से पता लगता है भाई शक्तिशाली कौन हुआ, अमेरिका। तो अमेरिका का ही वर्षा हुआ ना। तो इन 34 देशों ने जो है इराक पर हमला कर दिया। तो हमला किया, लेकिन बहुत बड़ी कमाल की बात है, ध्यान देना, जो हमला के ऊपर युद्ध किया, लेकिन वो युद्ध जो है लाइव दिखाया गया। लाइव का मतलब है टीवी में दिखाया गया। कैसे टीवी में दिखाया गया, जैसे जो है क्रिकेट का मैच या और मैच होते हैं ना, और वो टीवी में दिखाए जाते हैं, इसी तरह जो है टीवी में दिखाया गया। अब आप ये कहते भाई टीवी में दिखाने का क्या मतलब था, क्या जरूरत थी टीवी में दिखाने की। या जो टीवी में दिखाया गया ना, ये भी इसलिए दिखाया गया, अमेरिका ने ये कार्य किया क्योंकि ये जो है अपना वर्चस्व दिखाना चाहता था, अपनी जो है सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, जो है हथियारों की ताकत अब यहाँ भी दिखाना चाहता था। भाई दुनिया को पता लग जाए जो है सैनिक, आर्थिक और हथियारों के रूप में जो है मैं कितना ताकतवर हूँ, कैसे जो है इराक को जो है युद्ध से हरा रहा हूँ बुरी तरह, और कुवैत को जो है किस तरह से जब मैं आज़ाद करा रहा हूँ, कितनी ताकत है मेरे में। इसलिए जो उसमें वो लाइव टीवी में जो है ये दिखाया गया। तो ये था प्रथम खाड़ी युद्ध। संयुक्त राष्ट्र ने इस ऑपरेशन का नाम जो है डेजर्ट स्टॉर्म जो है इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था। ये था अपना पहला ऑपरेशन। अब जो ये अपना अब आएगा दूसरा ऑपरेशन, लेकिन दूसरा ऑपरेशन से पहले मैं आपको ये बता दूं, इससे बीच में जो है बिल क्लिंटन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उनका कैसे किस प्रकार का क्या है वो बता दूं आपको। 1992 में अमेरिका में जो है राष्ट्रपति के चुनाव हुए और उस 1992 में जो है बिल क्लिंटन जो है राष्ट्रपति बने। अब जो वो 4 साल के लिए वहाँ पर चुनाव बनते हैं। तो 1996 में फिर जो है वहाँ पर चुनाव हुए, उस समय भी जो है 96 में भी जो बिल क्लिंटन जो है राष्ट्रपति बने। अब वो क्लिंटन के जब राष्ट्रपति बने उसके समय के दौरान उसके राष्ट्रपति रहते हुए उनने क्या किया, बिल क्लिंटन ने लड़ाई झगड़े युद्धों की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया, उनने जो है व्यापार पर ध्यान दिया। क्या व्यापार से ज़्यादा व्यापार पर ध्यान दिया, क्यों दिया, क्योंकि अमेरिका को आर्थिक रूप में शक्तिशाली बनाया जा सके, इसलिए जो है उसने व्यापार पर ज़्यादा ध्यान दिया। और किस चीज़ पर दिया, जलवायु पर। जलवायु का मतलब क्या, किस तरह जलवायु पर, भाई जो है जलवायु में इस प्रकार का परिवर्तन लाया जाए कि जो है जलवायु प्रदूषित ना हो, जो वातावरण गंदा हो रहा है उसको जो है बचाया जा सके, उस पर ध्यान दिया। तीसरी बात पर महत्वपूर्ण किस पर ध्यान दिया,
उनने जो है लोकतंत्र को मजबूत से मजबूत बनाया जा सके, इस पर जो है ध्यान दिया। ये जो है उन्होंने बिल क्लिंटन का जो है इस पर विशेष रूप से जो है ध्यान दिया। अब आप देख लेते हैं दूसरा ऑपरेशन जो महत्वपूर्ण है, ये भी जरा बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच, ये जो दूसरे ऑपरेशन का नाम है। इसमें क्या हुआ, ये है 1998 की बात। 1998 में एक जो है अलकायदा संगठन था। अलकायदा संगठन ने जो है अमेरिका के दूतावास, कहाँ पर दूतावास, नैरोबी केनिया, एक तो इस दूतावास पर जो है नैरोबी केनिया जो है, इस पर अलकायदा संगठन ने जो है अमेरिका के दूतावास पर हमला कर दिया और जो है वहाँ पर बमबारी कर दी। और एक और जो है एक जगह पर और ठिकाने पर कर दिया। वो कहाँ कर दिया, दार एस सलाम तंजानिया, वहाँ पर जो है वहाँ पर भी जो है अमेरिका के दूतावास पर जो है अलकायदा संगठन ने वहाँ पर भी बमबारी कर दी। जब ऐसी बमबारी जो 1998 में की गई थी, जब ऐसी बमबारी को अमेरिका ने देखा, अमेरिका ने जो है कुछ नहीं सोचा, तुरंत जो है उन पर कार्रवाई शुरू कर दी। अब कार्रवाई कैसे शुरू करी, इनके जो ठिकाने थे ना सूडान में और अफगानिस्तान में थे। ये अलकायदा संगठन के जो है सूडान पर और जो अफगानिस्तान के ठिकाने थे, उन ठिकानों पर जो है अमेरिका ने बमबारी शुरू कर दी। लेकिन वहाँ पर तो बमबारी शुरू की, लेकिन वहाँ ऐसी जगह भी कर दी जहाँ पर ऐसे आम नागरिक थे, उन नागरिक पर भी बमबारी करी गई। लेकिन उन नागरिकों का जो है किसी प्रकार का कोई दोष नहीं था। उनको ये भी नहीं पता था भाई जो है इनके दूतावास पर कोई ठिकाने भाई हमला हुआ है या बात क्या है। वो जो निर्दोष लोग भी जो है मारे गए थे। जब अमेरिका ने ऐसी कार्रवाई की तो कार्रवाई करने से पहले कोई संयुक्त राष्ट्र से नहीं पूछा, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना, उसे पूछना पड़ता है, अनुमति लेनी होती है। किसी प्रकार की जो है कोई अनुमति नहीं ली या और किसी से नहीं पूछा, तुरंत जो है उन पर जो है बमबारी कर दी। इससे पता लगता है कि जो है अमेरिका ही जो है वर्षों, जो अमेरिका का ही वर्षों है, अमेरिका ही शक्तिशाली अपनी ताकत दिखा रहा है। इसी जो ये जो हमला किया गया था, ये इसी ऑपरेशन को जो है इनफाइनाइट रिच जो है कहते हैं। ये जो है अपने 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, तो बाकी का जो है जो तीसरा ऑपरेशन आएगा या जो है 9/11 का जो आएगा या चौथा ऑपरेशन आएगा, वो जो है मैं अगली वीडियो में आपको करा दूंगा।